डियर स्टूडेंट, आज हम अपने सेकंड चैप्टर द नेम इज़ पोलिनोमियल्स की डिस्कशन करेंगे और इसी की डिस्कशन के अंदर ही अपनी फर्स्ट वर्कशीट जो है वो 2.1 ये कवर हो जाएगी। साथ में टोटल डेफिनेशन इसमें नहीं करवाऊंगा, कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी। फर्स्ट जैसे कि हम यूज़ करते हैं फॉर द पोलिनोमियल। व्हाट इज़ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल्स के लिए क्या लिखते हैं कि इट इज़ एन algebraic एक्सप्रेशन। ये एक algebraic एक्सप्रेशन होता है विद यूजिंग वेरिएबल, जिसके अंदर हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, कांस्टेंट का भी यूज़ होता है एंड कोफिशिएंट का भी यूज़ होता है। थ्री थिंग्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इसमें से 4x माइनस 5। अब ये जो x है ये इसका क्या है? वेरिएबल है। ये 4 जो है ये x का क्या रहेगा? कोफिशिएंट्स रहेगा कि जो 4 है वो x के लिए क्या है? कोफिशिएंट है। जो विदाउट वेरिएबल है जैसे कि -5 विद सिंबल यूज करोगे, ये इसके लिए किसका काम करेगा? एज ए कांस्टेंट के लिए, ये इसके लिए कांस्टेंट का वर्क करेगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और एक इसमें से मेन चीज़ ये होती है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज always a whole number, कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया 4x² माइनस 5x प्लस 7। इस स्टेटमेंट के लिए पूछ लिया गया आपसे। तो 4x² माइनस 5x प्लस 7 डिग्री अगर हम देखते हैं, डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसे होल नंबर की बात की थी। होल नंबर यानी कि 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स के लिए आंसर क्या आएगा इसमें से? यस। लेकिन अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक तो ये बताना है कि ये पोलिनोमियल्स है या नहीं, साथ में ये बताना है कि वन वेरिएबल भी है या नहीं। वेरिएबल ओनली फॉर एक्स हो या ओनली फॉर वाई हो, कुछ भी हो, एक अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स चलना चाहिए। जैसे सेकंड मैंने ये लिख दिया x⁻7 प्लस 4y प्लस 3z। अब इसके लिए ये पूछा जाता, पोलिनोमियल्स के लिए पूछ लिया जाता ओनली फॉर कि इट इज़ पोलिनोमियल्स के लिए आंसर देना कि इट इज़ पोलिनोमियल्स और नोट। तो आपका आंसर क्या था? यस। बट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल्स टोटल हो चुके हैं वो अपने 3 हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल नहीं है, पोलिनोमियल्स हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे मैंने ये लिख दिया x यानी कि रूट है, रूट x प्लस 7, इसके लिए आंसर क्या आएगा? नो में, क्योंकि x की पावर 1/2 है। नोट इज़ ए होल नंबर है, इट इज़ एन इरेशनल, यानी कि ये चीज़ है इट इज़ ए रेशनल। ये रेशनल में चली गई, इसका मतलब इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल ओनली फॉर ए होल नंबर। अगर मैंने ओनली फॉर 10 लिख दिया, 10 भी लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 10 इंटू एक्स की पावर यानी कि 0 है। 0 इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? यस आएगा। सेकंड थिंग्स इसी में से हम देखते हैं कि कोफिशिएंट्स के लिए हमें सेकंड जो टॉपिक अपने लिए बनता है वो बनता है इसमें से कोफिशिएंट्स के लिए, कि जो इसका कोफिशिएंट्स होता है उसके बारे में। कोफिशिएंट्स जैसे फॉर कोफिशिएंट्स क्या होता है कि इज़ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। कोफिशिएंट्स के लिए जब भी पूछा जाएगा तो आप इसके लिए आंसर यही दोगे कि इट इज़ ए मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x² माइनस 7x प्लस 5। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसमें से ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² के लिए पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ मल्टीप्लाई में देखिए क्या है, x² के साथ मल्टीप्लाई में 4 है, तो 4 है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता तो आप आंसर क्या देते? -7 विद सिंबल आप आंसर दोगे। अब मान लीजिए कि मेरी स्टेटमेंट ये है 2x माइनस 3। अब इसमें से आपने आंसर देना है कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अगर यहाँ पे ऐसा होता x-3 होता तो हम 1 लिख देते हैं, लेकिन इस वक्त 2 है। अगर इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने ये पूछ लिया कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² वाली टर्म ही नहीं है, यानी कि 0x² है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 0 आएगा। फिर इसी तरह से पोलिनोमियल्स के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, हमने जो पोलिनोमियल्स होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट द पोलिनोमियल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करोगे, लेकिन मोस्टली हम डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ करते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर को पहले, नेक्स्ट इज स्मॉलर 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 और एट लास्ट इज द स्मॉलेस्ट। लेकिन पोलिनोमियल्स में हमें पता कैसे चलता है कि बड़ी या छोटी कौन सी है, और वो चलोगे आप अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट ये है 4x² - 7 + 5x³ एक स्टेटमेंट हमने यूज़ कर ली, -6x इट्स पावर इज़ 5, ये क्वेश्चन यूज़ कर दिया मैंने। अब इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखिए। तो क्लियर सी बात है, अकॉर्डिंग टू डिग्री चलोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रेटेस्ट नंबर ये, कोई सिंबल चेंज नहीं करना आपने, -6 इट्स पावर इज़ 5, फिर पावर 4 यानी कि रेज वाली स्टेटमेंट नहीं है, फिर पावर 3 के लिए 5 ये आ जाएगा, फिर पावर 2 के लिए पावर 1 वाली स्टेटमेंट नहीं है तो विदाउट पावर यानी कि ओनली फॉर कांस्टेंट लास्ट के अंदर आ जाएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहता है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं आगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर ही चल रहा है, फर्स्ट वर्कशीट के अंदर ही। तो नेक्स्ट हम यूज़ करें इसमें से डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, फिर इसके टाइप करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, इसके लिए आपने लिखना है इट्स हाईएस्ट डिग्री, जो भी पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7x³ - 7x + 4, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। व्हाट इज़ द डिग्री आपने लिखना है। तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री ये नहीं है, डिग्री यानी कि इट्स रेज क्या है इसकी 3 है। अगर ओनली फॉर 10 है, 10 के अंदर x वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री अगर आपको मेंशन करनी है तो x की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। सिंपल सी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू डिग्री इसके 3 टाइप्स बनते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। फर्स्ट ये बनता है लीनियर के अंदर क्या होता है कि पोलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं हम, हाईएस्ट डिग्री आपके लिए 1। सेकंड बनता है इसमें से क्वाड्रेटिक के अंदर अगर हम डिग्री की बात करते हैं, इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2। फिर नेक्स्ट आता है क्यूबिक, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो तुम, वो इसी में से है। क्यूबिक के अंदर अगर हम डिग्री की बात करते हैं, इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 3। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या दोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 7x - 5, इसका आंसर देना हो तो क्या आएगा इसका आंसर। इसके आंसर के लिए अगर ये अकॉर्डिंग टू द डिग्री इसके पार्ट्स पूछे हैं तो आप देखोगे इसमें से लीनियर पोलिनोमियल, ये चीज़ आएगी। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे होती है 4x² + 7x - 3, टर्म नहीं काउंट करनी, टर्म्स तो बेटे 3 हैं। हाईएस्ट डिग्री की बात हुई है, हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अभी क्यूबिक के लिए मैंने बता ही दिया था। एक टाइप्स और होते हैं, वो इसकी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स जब हम पार्ट्स करते हैं तो उसमें होता है मोनोमियल, उसमें डिग्री को ध्यान में नहीं देते। इसमें जब हम टर्म की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म, इसमें टर्म होती है 1। बाइनोमियल में 2 होती हैं, ट्रिनोमियल में 3 होती हैं, मोर देन 3 के लिए अभी निम्न नहीं है अपने लिए। तो अब इसमें से जैसे मैंने ये लिख दिया 4x² - 7x + 10, अब हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, डिग्री को ध्यान में नहीं देना, आपने टर्म्स को काउंट करना है, फर्स्ट सेकंड और ये क्या होगी थर्ड। 3 टर्म्स हो गई हैं, तो 3 टर्म्स हो गई तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ट्राइनोमियल। इसी तरह से अब जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी, ये डिग्री तो 10 है, डिग्री का हमने क्या करना है, लेकिन टर्म्स कितनी है 2 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बाइनोमियल। और इसी तरह से मोनोमियल में मैंने ये लिख दिया 10x ही लिख दिया, ओनली 10x ओनली फॉर 1 है, 1 टर्म है, तो इट्स मीनिंग आंसर क्या आएगा, मोनोमियल। सिंपल से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए गए हैं टोटली, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।